अस्सलाम वालेकुम। फैसल शाह जी, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का चैनल और SCStrade.com। आजकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX थोड़ा सा प्रेशर का शिकार है। उसकी वजह ये है कि कुछ चहमगोइयाँ थी कि पाकिस्तान मार्केट वापस इमर्जिंग मार्केट से MSCI फ्रंटियर मार्केट में चली जाएगी। और हमने कल देखा कि पाकिस्तान को रिक्लासिफाई किया गया है और पाकिस्तान वापस अब 2017 के बाद फ्रंटियर मार्केट में वापस आ गया है। और फ्रंटियर मार्केट के लिए तकरीबन 1 दिसंबर को हम देखेंगे कि ये स्क्रिप्स में फ्रंटियर मार्केट्स के फंड्स आना शुरू होंगे। और इस पीरियड के दरमियान ऑलरेडी हम देख रहे हैं पहले से ही कि काफ़ी फॉरेन आउटफ्लो है, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर है पिछले एक आध हफ्ते से। और इसके अलावा ये थोड़ा सा मज़ीद लगता है आगे आइंदा वाले दिनों में। लेकिन जहाँ जो बिग कैप स्क्रिप्ट्स में प्रेशर आया है, मसलन लकी सीमेंट हो गया या जैसे HPL बैंक हो गया, उसके बावजूद बहुत सारे जो मिड कैप स्क्रिप्ट्स हैं वो इन्वेस्टर्स की नज़रों में आ जाएंगे। उनमें से काफ़ी स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में ग्रोथ स्टॉक्स की हैसियत से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मसलन 10 सालों के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन दो बहुत ही अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स की बढ़ी। उनमें एक तो सिस्टम लिमिटेड जिसकी 100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई, और उसके अलावा मीज़ान बैंक लिमिटेड। तो इस तरह के और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अब इन्वेस्टर्स की भी और फ्रंटियर मार्केट फ़ंड मैनेजर्स जब एंटर होंगे तो उनकी नज़रों में आ जाएंगे। ये तकरीबन जो फ्रंटियर मार्केट है ये 7 से 10 बिलियन डॉलर की मानी जाती है। पहले हमें याद है कि जब 2012-13 में फ्रंटियर मार्केट फ़ंड्स पाकिस्तान में अच्छे खासे एक्टिव थे, फिनिश फंड्स, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, तो वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां तलाश करते थे, वैल्यू तलाश करते थे, बिज़नेस मॉडल्स को देखते हुए इन्वेस्ट करते थे। उनमें कुछ 2-3 बड़े अच्छे नाम जैसे पाकिस्तान टोबैको एक ज़माने में 60-70 रुपए का ट्रेड होता था, फिर वो हज़ारों रुपए में चला गया। इसी तरीके से नेशनल फूड था, 50-60 रुपए पे ट्रेड होता था, 700-800 रुपए पे चला गया। मिलेट ट्रैक्टर था। इस तरह बहुत सारे पाकिस्तान के अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स थे जो कि जिनमें इन फंड मैनेजर्स ने फ़ायदा उठाया और इनके फ़ंड साइज़ में इजाफ़ा हुआ। फिर 2017 के अंदर एक डिसीजन हुआ, पाकिस्तान को अपग्रेड कर दिया गया फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में। मगर समहाउ पॉलिटिकली उस वक्त सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन 2017 और 18 में ख़राब हो गई थी। ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट के नंबर्स ख़राब हो गए थे, एसेट मैनेजर्स बड़े परेशान थे, तो हमें उल्टा नुकसान हुआ और इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर्स की नज़रों में हम नहीं आ सके। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट हमारे बिग कैप स्टॉक्स में होनी चाहिए थी वो उस तरह, जैसे लकी सीमेंट है, UBL बैंक है या MCB बैंक है, HPL बैंक है, OGDC है, वो उस तरह नहीं हो सकी। अब जैसे कि हमें रात को हमारे वक्त के हिसाब से पता चला है कि हम रिक्लासिफाइड हो चुके हैं और अब हम फ्रंटियर मार्केट का हिस्सा हैं। थोड़ा सा आउटफ्लो हम देखेंगे इमर्जिंग मार्केट का, जो पहले से ही चल रहा है वो थोड़ा सा चलता रहेगा। और फिर हम देखेंगे कि मिड कैप स्क्रिप्ट्स के अंदर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन का भी एक देखना है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का भी देखना है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे रोज़ एक नई सिचुएशन जो है वो नमूदार हो रही है। उसके अलावा अभी हमने देखा कि ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स ने हमें बड़ा परेशान किया, और जिसकी एक तो वजह एक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ही है, दूसरा ये कि हमारे इंपोर्ट के नंबर्स बढ़े हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस
बहुत बढ़ गई हैं। कोल की प्राइसेस $150 से ऊपर चले गई हैं और जो ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है अरब लाइट, उसकी प्राइसेस भी $70 से ऊपर ही चल रही हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है, तो ये प्राइसेस भी ऊपर हैं। और LNG, चूँकि पाकिस्तान में गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो $20 पर MMBTU में सौदे हो रहे हैं। तो ये तमाम जो कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स पे आ रहा है। और करेंसी ज़ाहिर बात है ₹167 पे चली गई है डॉलर के मुकाबले में। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी स्टॉक मार्केट पे भी रिफ़्लेक्ट हो रही हैं। और फिर प्लस ये कि अब हम देख सकते हैं कि ये जो MSCI वाला मामला है, इसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को काफ़ी परेशान किया है और पोर्टफोलियो वैल्यूज़ में इन दिनों थोड़ी कमी हुई है। एक और भी चीज़ जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मार्केट से हट गया, वो IPOs थे। एक तो बहुत बड़ा IPO एयरलिंक का हुआ, 9 करोड़ शेयर सब्सक्राइब हुए, और उसके बाद एक दिन बाद ऑक्टोपस का बहुत ही अहम IPO, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने में आ रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है। आगे फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज़ का, चाहे वो अनलिस्टेड हों, प्राइवेट हों, वो बहुत अच्छा है। तो होपफुली देखा जा सकता है, क्योंकि नंबर्स चूँकि हम इस वक्त उस तरह नहीं देख रहे, तो अब आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ऑक्टोपस का नाम आता रहेगा, जो कि एवेंसियन की सब्सिडरी है और 20% शेयर्स एवेंसियन मार्केट में दे रहा है। तो हम इसका प्री IPO बुक बिल्डिंग प्रोसेस देखेंगे और 40.6 रुपीज़ पे लगता है कि ये सब्सक्राइब होगा, जिस तरह इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने में आ रहा है। तो होपफुली ये तमाम चीज़ें जो हैं आगे चल के जब फ्रंटियर मार्केट सही मानों में पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे, तो उनका वेट भी फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान का ज़्यादा होगा। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे ही फ्रंटियर मार्केट के जो MSCI इंडेक्स होगा वो डिपेंड करेगा, जैसे पहले भी करता था। जब 2017 से पहले हम देखते थे, तो हम फिर लाइमलाइट में आ जाएंगे। और अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि मिड कैप स्टॉक्स जो है वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। उसमें हब पावर का डिविडेंड आप ज़रूर जहन में रखिएगा। एंग्रो फर्टिलाइज़र का डिविडेंड कल X हो जाएगा, उसको ज़रूर जहन में रखिएगा। और हम देखते हैं कि सिस्टम लिमिटेड, मीज़ान बैंक का डिविडेंड X हो जाएगा, बोनस भी। तो ये बहुत सारी अहम पहलू हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं करें। डिविडेंड भी लें और MSCI के मिड कैप स्टॉक्स जो आने वाले हैं उनको भी देखें। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके MSCI के लिस्ट को देखिए। आपका शुक्रिया।